ये जो होता है ना हाथ में, अक्सर आप देखते हैं ये हाथ में वाटर बॉटल होती है आपने, और ये स्टेटस सिंबल होता है। ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है यार, हम तो देखें कंटेमिनेटेड वाटर, हम तो ये डिस्टिल्ड वाटर अपने साथ रखते हैं, ये बॉटल है, ये देखें हम तो ऐसा पानी नहीं पीते, गंदा पानी नहीं पीते। ये जो बॉटल है, न सिर्फ ये बॉटल बल्कि ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक सिर्फ बॉटल में नहीं है, प्लास्टिक की आपको प्लेट्स मिलेंगी, प्लास्टिक के आपको चमचे मिलेंगे, प्लास्टिक की आपको क्रॉकरी मिलेगी, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। पॉलीथीन बैग्स भी तो प्लास्टिक ही है ना, और इसके खिलाफ कैंपेन भी सिंध हुकूमत की तरफ से चलाई गई थी कि प्लास्टिक बैग्स का खात्मा होगा। उसकी एक वजह है, इंतहाई मुज़िर सेहत है ये प्लास्टिक, और इसको जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लिया है ना, रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लिया। प्लास्टिक की प्लेट्स को आप माइक्रोवेव करते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, आप प्लास्टिक की प्लेट्स रख के। बच्चों की बॉटल्स, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बॉटल्स लेके जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स। बच्चे टिफ़िन्स लेके जाते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन्स। अच्छा, प्लास्टिक के भी कुछ मयार है ना, ये लोकली मेड बिल्कुल प्लास्टिक के टिफ़िन्स और बॉटल्स, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है में आते हैं और इंसान महंगी चीज़ें नहीं बढ़ता, लेकिन ये कि BPA अप्रूव क्या है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, BPA अप्रूव अगर होगी तो फिर वो आपके क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होगी, ये भी एक मसला है ना। लेकिन प्लास्टिक अपनी जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका इस्तेमाल डेंजरस है। प्लास्टिक किसी भी सूरत डाइल्यूट यानी ख़त्म नहीं होता। आप जला दें प्लास्टिक को, वो कोई और फॉर्म इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो माहौल से कहीं ख़त्म नहीं होगी। प्लास्टिक किसी जगह दबा दें आप प्लास्टिक को, साल 10 साल 20 साल 15 साल बाद भी वो प्लास्टिक अपनी जगह मौजूद रहेगी। और हम तो हर चीज़, ग्रोसरी हमारी प्लास्टिक में आ रही है, हमारे फ्रूट्स प्लास्टिक में आ रहे हैं, हमारे वो जो कटे हुए फ्रूट के स्लाइसेस होते हैं वो आपको प्लास्टिक के अंदर मिल रहे हैं, फिर रीयूज़ कर रहे हैं आप। ये जो बॉटल मैंने कहा, एक बार आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही बहुत सी जगह। इसमें आप कभी तेल रखते हैं बालों वाला, कभी हड्डियों का तेल रखते हैं, कभी इसको रीयूज़ करते हैं धोने के बाद। यार पानी नहीं है, पानी की बोतल नहीं है यार, बाहर जा रहे हैं, फ़ौरन उसको धोया थोड़ा सा, और धोने के बाद आपने दोबारा से भर के ले गए। आप बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो इन बॉटल्स को आप दोबारा से रीयूज़ करके लेके जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि ये कैंसर का बाइस बन रही है। रोम यानी इटली में ये रिसर्च हुई है और उसमें इंकशाफ हुआ है कि प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़रात इंसानी खून के जरिए दिल की शरियानों तक पहुंच रहे हैं और हार्ट अटैक का बाइस बन रहा है। तहकीक के मुताबिक शदीद हार्ट अटैक के शिकार तकरीबन 84% मरीजों के खून में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के ज़रात पाए गए हैं। लेकिन माहिरीन ने यह भी वाज़ेह किया कि इस तहकीक से साबित नहीं होता है कि प्लास्टिक के ज़रात बराह रास्त दिल के दौरे का सबब बन रहे हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिक कितनी ख़तरनाक है, ये पॉइजनस है, ये हम जरा जानेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर बशीर हनीफ साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर बताइए कितना ये डेंजरस है, और ये मतलब हर हाउस होल्ड में एक ऐसा हो गया काम कि जैसे इसको हम फील भी नहीं कर रहे। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कितना खतरनाक है ये इंसानी जान के लिए? है, डेफिनेटली ये तो मल्टीपल दूसरे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके बारे में जैसे आपने बात की, कैंसर्स और बाकी चीज़ों में तो डेफिनेटली इससे पहले काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अभी ये रिसेंटली जो है हार्ट के हवाले से जो है ये जो स्टडी आई है, ऑल्दो कि ये नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत थोड़े थे, कोई 81-82 पेशेंट्स थे जिनको उन्होंने स्टडी किया, और बेसिकली ये किया कि दिल की खून की नालियों में से ब्लड लेके और उनको एनालाइज किया, और उसमें देखा उसमें से जो है तकरीबन 20-22 मरीज जो थे वो थे जिनको हार्ट अटैक हो रहा था, और 20-22 वो थे जिनको चेस्ट पेन होता था, अंजाइना था, और 20-22 वो थे जो बिल्कुल उनको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसमें देखा गया कि जब उनको एनालाइज किया गया तो उसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स के जो स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोमीटर और लेस देन 5 नैनोमीटर जो हैं वो बेसिकली पार्टिकल को देखा गया। तो उसमें ये पाया गया कि मोस्टली जो जिनको हार्ट अटैक हुआ था, जो 20 मरीज उन्होंने लिए थे, उसमें 84% जो वो हार्ट अटैक के मरीज थे उनमें जो है वो नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद थे। तो उससे ये बेसिकली नतीजा हासिल किया गया कि ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब ये कि हार्ट अटैक और ये उससे वो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्लास्टिक्स हैं ये हार्ट अटैक करने में वो मददगार साबित हो रहे हों, और उसका जो बेसिकली मैकेनिज्म जो पोस्टुलेट किया गया वो यही था कि इसकी वजह से बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन होती है प्लैक में, और वो प्लैक रप्चर होता है और
फिर क्लॉट वहां पे बन जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता Heart है, attack होता एंड दीज मे बी कंट्रीब्यूटिंग जी टू द हार्ट अटैक। सब मुझे और बताएं कि दूसरा ये जो जो है- ये पार्टिकल्स, अच्छा हाँ दूसरा बताएं पहले, फिर उसके बाद जी जी सॉरी, फरमाइए नहीं, आप एनवायरनमेंट में बताइए। जो है ना, उसमें ये दो चीजें और साथ में चेक की गई थी कि जो लोग स्मोकर थे और फिर उनका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है वो सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं एनवायरनमेंट में वो पोल्यूशन को डिटरमिन करने के, तो जहाँ पे हाई पोल्यूशन थी उनको भी लिया गया और इस स्टडी का मजीद ये देखा गया कि जो लोग स्मोकर्स थे और जो हाईली पोल्यूटेड एरिया में रह रहे थे उनमें ये रिस्क कई गुना ज्यादा हो गया था हार्ट अटैक का और ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स का। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी आपने जैसे बात की कि बॉटल्स हैं प्लास्टिक की और जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक का, और फिर इनको जब हम फेंक देते हैं ऐसे ही और फिर इनको जलाया जाता है और उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि इसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। सर लेकिन ये जो पार्टिकल्स की आपने बात की, ये जो आपने कहा कि ये पार्टिकल्स अंदर जाते हैं बॉडी, ये यानी सबसे ज्यादा किस जरिए से आते हैं? ये हाउस होल्ड में जो हम प्लास्टिक की बॉटल्स यूज कर रहे हैं, बच्चों के टिफिन्स हैं, खाने की प्लेट्स हैं, माइक्रोवेव में हम रख देते हैं डिस्पोजेबल, इनकी वजह से सबसे ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली उसकी वजह से भी हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो प्रॉब्ली एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है कि एनवायरनमेंट में जो है ना, ये जब हम आपने बताया कि जब ये इनको कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते और हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जो कूड़ा करकट होता है वो सारा जलाया जाता है और उससे जो फ्यूम्स और ये सारी चीज़ें फिर आबो हवा में जाके और वो पोल्यूशन बढ़ा देते हैं, वो एक फैक्टर है। और डेफिनेटली इनको जब इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स खाने पीने के, जैसे आपने बताया प्लेटों में और या बॉटल्स हैं, ड्रिंक्स हैं, सारी हमारी ये प्लास्टिक की बॉटल्स में आती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल हैं। तो इसमें जो है दोनों चीज़ें बेसिकली इसका नतीजा ये निकाला गया कि एक तो डायरेक्ट प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल करते हैं वहां से भी, और फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से भी वहां पे भी माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे सांस की नाली में और फिर वहां से ब्लड में एंटर होकर तो ये प्रॉब्लम करते हैं दोनों चीजें। अच्छा, और रीयूज इसका कितना डेडली हो जाता है? ये भी होता है ना, हमारी प्रैक्टिस है हम इन बॉटल्स को दोबारा यूज करते हैं डिस्पोजेबल। जी डेफिनेटली, जितना उसको रीयूज करेंगे उसका प्रोसेस जो है वो मजीद खराब होता जाएगा और उससे मजीद कंटेमिनेशन और ये नैनो और माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो बॉडी में जाने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब ये तो इंतजामिया का ही किरदार आ गया इसके अंदर, क्योंकि हम इस्तेमाल कैसे बंद करेंगे जब अवेलेबिलिटी है और हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग में अगर अवेलेबल है तो उसी में लेके आएंगे ना, वरना कैसे लाएंगे हम? देखिए आप बहुत सी कंट्रीज में आप देखें, यूएस वगैरह में भी जाएं या यूरोप में भी कई जगहों पे जो है उन्होंने प्लास्टिक्स जो है वो बैन कर दिए हैं और आपको पेपर के बैग्स में चीजें जो है वो मिल रही होती हैं। और इवन जो ये बॉटल्स हैं पानी की या जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको भी जो है वो बेसिकली प्लास्टिक से हटा के ग्लास और दूसरी चीजों में वो किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली हमें जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अवेलेबल है इजीली, और ये देखें ना प्लास्टिक आप पूरे शहर में कराची में चले जाएं तो हर तरफ ही सड़कों पे जगह जगह पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है और उसमें जो है वो प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। और ये जैसे आपने भी बताया कि ये खत्म नहीं होते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे और उसकी वजह से जब जलाएंगे या खत्म करने के लिए तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ेगी और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, बीपी अप्रूव जो है या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती हुई जो प्लास्टिक है, कोई एग्जिस्ट करती है ऐसी चीज? पहले तो ये बताएं। नहीं, देखिए यही चीज रिकॉग्नाइज की गई और ये जो स्टडी भी है ये पाकिस्तान में नहीं हुई है, इंटरनेशनली हुई है, जहाँ पे कि वो प्लास्टिक ऑब्वियसली वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं एंड स्टिल जो है ये ब्लड के अंदर जो है वो पाया गया। सही है। तो फिर इस्तेमाल क्या शीशे की बोतल? अब प्रॉब्लम ही है ना वालिदैन के लिए कि बच्चों को अगर टिफिन देना है तो वो प्लास्टिक ही देना, ऑब्वियसली चाहे महंगा ले लें, लेकिन देना तो। लेकिन अब ये है कि जरा दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होने लगे हैं। हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जगहों पे जो है वो ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं कि वो ग्लास इस तरह का है कि वो ब्रेक नहीं होता और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम नहीं होते और प्लास्टिक का कंटेंट जो है उसमें ना होने के बराबर होता है। सही है। और इसके साथ साथ मुझे बताएं, एक तो कैंसर का बाइस हमने कहा और फिर आपने बताया कि हार्ट अटैक का बाइस भी है, और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं एडवांस एज में जाके या बच्चों को जो बड़ी खतरनाक है? फेफड़ों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लंग्स में है, क्योंकि ज्यादातर आप इनहेल कर रहे होते हैं और वहां से फिर लंग्स में जाके और फिर बाकी जगहों पे भी जो है ब्लड में जाता है और वहां से तमाम, अभी ये तो है ना कि ये सारी जो है एक किस्म का समझे नई फील्ड है रिसर्च की, और ये जैसे जैसे अब स्टडीज आती जाएंगी कुछ सिस्टम पे तो हमें पता चल गया लंग्स का मसला है, हार्ट का इश्यू आ रहा है, कैंसर्स में है,
बट दूसरी चीजें भी अब स्टडी होने लगी हैं कि ये इशू है, और उस पर जैसे जैसे रिसर्च आती जाएगी तो मजीद आई थिंक डेफिनेटली ये और चीजों में भी, बाकी बॉडी के सिस्टम्स में भी इन्वॉल्व होगा। और अभी तो डॉक्टर साहब ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, ओवरनाइट कोई चीज नहीं खत्म हो सकती, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अभी इससे बचने के लिए या इसके नुकसानात को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए? एक्सपोजर तो है देखें डेफिनेटने वो तो है, अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली यहाँ जो जैसे वो कोविड के ज़माने में मास्क पहनने पड़े थे पोल्यूशन से बचने के लिए, तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। अब प्रॉब्लम देखें, अब वहाँ पे भी मैं बताऊँ यूएस में अगर आप कोई चीज़ बैग वहाँ से लेते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो बैग के भी पैसे उन्होंने चार्ज करने शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग अपने घर से जो भी है कपड़े का बैग या कुछ ना कुछ लेकर आएँ और उसमें सामान डाल के लेके जाएं। तो हमें जो है वो प्लास्टिक का एक तो यूज गवर्नमेंट को भी कम से कम करना होगा, और ड्रिंक्स तो वैसे भी देखें ये किसी सूरत में नहीं जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ये वैसे ही नुकसानदेह हैं, चाहे वो डाइट हो या रेगुलर हो। लेकिन यह है कि पानी का इस्तेमाल करें, और पानी में डेफिनेटली प्लास्टिक बॉटल्स में आता है, लेकिन उसको कोशिश करें कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें। ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ये चीजें, कंट्रोल में नहीं सर, और मुझे जहन में एकदम आ गया कि ना आपके कंट्रोल में ना हमारे। हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे एक मशीन होती है, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स ही होती है सारी, इवन हॉस्पिटल में, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बट ये है कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, घर पे जैसे प्लास्टिक ना यूज अच्छा करें। एक और चीज और सब ये भी करते हैं लोग, मुझे जहन में आ गया, अब नारियल का तेल है सर्दियों में, वो प्लास्टिक बॉटल में होता है और उसको आग पे रख देते हैं थोड़ा सा, है ना? तो ये मुझे बताएं कितना खतरनाक है? नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है सर। वो आग पे रख देते हैं तो वो प्लास्टिक जलेगा, और उसमें से और ज्यादा उसके जो केमिकल्स जो हैं वो ऑयल में या बाकी जो भी चीज उसके अंदर होगी उसमें जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमसे हमें कम से कम करना है, हमारी ज़ात तक तो हमें कम से कम करना है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी होगी और चीज़ें मिलेंगी ही नहीं प्लास्टिक के बगैर चीज़ों में, पैकेजिंग में, तो फिर क्या किया जाए? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे साथ, और आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे।